श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पवित्र कार्तिक मास, इस पवित्र कार्तिक मास में विशेष जो चर्चाएं हैं वो होती हैं भगवान राधा गोविंद जी की अष्टकालीन लीलाएं, अष्टप्रहरीय लीलाएं और उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से निकला हुआ शिक्षाष्टकम, श्रवण कीर्तन, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा दीपदान, भगवान के स्तव, तुलसी परिक्रमा, ये सब है। लेकिन मुख्य रूप से भगवान राधा गोविंद जी की जो अष्टप्रहरीय लीला है उनका स्मरण कीर्तन होता है। और शिक्षा से कल को हम शिक्षाष्टक के बारे में सुन रहे थे कि ये जो शिक्षाष्टक एक तरह से मतलब जैसे कहावत है ना कि गागर में सागर भरा हुआ है, और हो भी क्यों ना, स्वयं भगवान ने ये हमको प्रदान किया। नंदनंदन श्री कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु से ये शिक्षाष्टकम हमारे पास। कल हम सुन रहे थे महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टकम की जो प्रारंभिकता करी है, जहां से हमको पता लगेगा मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये कल हमने सुना। महाप्रभु जी कहते हैं हरि नाम संकीर्तन का और दूसरा फायदा यह है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम का दूसरा लाभ यह है, भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव माने जन्म लेना। ये जो जन्म मृत्यु रूप जो ये चक्र है, ये जो जन्म मृत्यु का ये जो कष्ट है, ये जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो ताप हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाता है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम से। क्योंकि जब हम भगवान का संकीर्तन करते हैं तो भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में, भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाता है। और भगवान तो सच्चिदानंद रूपाय, आनंद कंद रूपाय, परमानंद स्वरूपाय। तो जब आनंद स्वरूप भगवान, परमानंद स्वरूप भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे तो दुख कहां। देखो ना, ये अंधेरा तब तक है और अंधेरे की ठोकरें तब तक है जब तक प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश आ जाएगा अंधेरा भी खत्म और अंधेरे से लगने वाली ठोकरें भी खत्म। इसी तरह से परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद कंद स्वरूप जब भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, सारे दुख चले जाते हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिन्होंने हमको इस जगत में भेजा है और जिन्होंने हमको ये बताया कि तुम मेरे को भूल गए हो, इसकी सजा यहां पर काट रहे हो दुखालय में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस तरह से लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। ये कलयुग केवल नाम आधारा, ओनली हरि नाम हमारा जो आधार है, हमारा जो अवलंबन है, हमारा जो सहारा है, हमारी जो नौका है, हमको जो भव पार करने वाली तरणिका है, ये हरि नाम है। इस कलयुग में हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, वो उसका जो उपसंहार किया उन्होंने हरि नाम में किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हरि नाम सारे ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत का सार भागवत रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कहते हरि नाम है। उन्होंने बृहद नारदीय पुराण में लिखा, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी बृहद नारदीय पुराण में लिखा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, मतलब ओनली हरि नाम। और देखो कैसा
संस्कृत में अगर हम देखें, हरे नाम दे, हरि एव नाम, एव माने ही, हरि का नाम ही, मतलब निश्चित रूप से हरि नाम। फिर दोबारा बोला हरे नाम, हरि का नाम ही, फिर दोबारा बोला हरे नाम, हरि का नाम ही। इसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, केवलम। उनको पता है ये कलयुग के जीवों को समझा रहा हूं, ये कलयुग के जीव अपना दिमाग बड़ा समझते हैं। वो बोलेंगे व्यास जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो मैं करता हूं वो भी ठीक है। इसलिए कृष्णदेव वेद व्यास जी ने शब्द का प्रयोग केवलम, ओनली हरि नाम। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दुखों से पार जाने के लिए, संसार के कष्टों से बचने के लिए, इस भवरोग से पार जाने के लिए एकमात्र तरीका, एकमात्र साधना कृष्णदेव वेद जी कहते वह है हरि नाम। यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में अगर हम देखें तो हमारे गुरुओं ने हमको शिक्षा दी है, कलयुग कीर्तन प्रधाना गुरुमुख हिलाई में त्याना। कलयुग की जो प्रधान साधना वो कीर्तन है। महाप्रभु जी कहते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये संकीर्तन जो है इसकी जय हो जय हो जय हो। ये संकीर्तन भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये संकीर्तन जो है हमारे संसार के दुखों को समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण संकीर्तन माने राधा कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तनम। अगर हम ब्रह्मांड पुराण देखें उसमें महामंत्र की महिमा लिखी हुई है। हम पद्म पुराण देखें उसमें हरिनाम की महिमा लिखी हुई है। हम अगर अनंत संगीता देखें उसमें हरिनाम की महिमा लिखी हुई है। हम राधा तंत्र ग्रंथ देखें उसमें हरिनाम की महिमा लिखी हुई है। हम अगर यजुर्वेद देखें, अथर्ववेद देखें, हर एक में महामंत्र की, कलि संतरोपनिषद में देखें महामंत्र की महिमा लिखी हुई है। कहीं पर ब्रह्मा जी नारद जी को महामंत्र की महिमा बता रहे हैं, कहीं पर शिवजी महाराज पार्वती को महामंत्र की महिमा बता रहे हैं। और चैतन्य भागवत में तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं इस महामंत्र के बारे में, प्रभु कहे कोई नाम यही महामंत्र, ये महामंत्र यह जपो, इसको जपो। इससे क्या होगा? अरे क्या होगा पूछते हो? यहां होते सर्व सिद्धि, इससे सब कुछ मिलेगा। एक बच्चे की टॉफी से लेकर मोक्ष और मोक्ष से भी ऊपर भगवत प्रेम, सब कुछ मिलेगा। तो ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है, इसका दूसरा फायदा है हमारे सारे दुखों को ये समाप्त कर सकता है। हरि नाम, हरि नाम, केवल मात्र हरि नाम। हरे कृष्ण।